सभी की नज़र में नहीं मुमकिन बेगुनाह रहना, सभी की नज़र में नहीं मुमकिन बेगुनाह रहना। कोशिश करें कि अपनी नज़र में बेदाग रहें। हेलो दोस्तों, मैं जसवीर बग्गा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर, जो कर्मों पर आधारित है। वो कर्म जिसका ज्ञान हमें श्री कृष्ण ने गीता में दिया। भगवान बुद्ध ने भी हमें कर्मों की शिक्षा दी। उन्होंने कहा था कि तुम भगवान की फिक्र न करो, अपने कर्मों पर ध्यान दो। कर्म ही भगवान है। लेकिन उनके इन शब्दों को सुनकर इस देश के कुछ कर्मकांडी लोगों ने उनको नास्तिक कह दिया। गुरु नानक देव जी ने भी गुरुवाणी में कहा है, कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। उस अनादि अनंत परमेश्वर का वो दरबार सच्चा है। वहाँ रंग और रूप को तवज्जो नहीं दी जाती। वहाँ नहीं देखा जाता कि कौन कितना सुंदर है, गोरा है या काला, मोटा है या पतला, नाटा है या लंबा। वहाँ केवल कर्मों की बात होती है। कहा जाता है कि इंसान खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो इस दुनिया में भाग्य लेकर आता है और कर्म लेकर जाता है। न्यूमरोलॉजी में भी इन्हीं कर्मों को कार्मिक नंबरों के आधार पर हमें बताया गया है। अंकशास्त्र में इन्हें कार्मिक नंबर की संज्ञा दी गई है और ये कार्मिक नंबर हैं 10, 13, 14, 16 और 19। यानी कि जिस भी व्यक्ति ने 10 तारीख को, 13 तारीख को, 14 तारीख को, 16 तारीख को और या फिर 19 तारीख को जन्म लिया है, वो सभी व्यक्ति इन कार्मिक डेप्थ नंबरों की श्रेणी में आते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इन तारीखों में पैदा होने वाले व्यक्ति, उन्होंने अपने पिछले जन्मों में कुछ न कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिनका ऋण लेकर वो इस धरती पर पैदा हुए हैं और ख़ास तौर पर इन्हीं तारीखों में पैदा हुए हैं। आज हम बात करेंगे केवल और केवल एक कार्मिक नंबर की, और वो कार्मिक नंबर है 10। जो भी व्यक्ति किसी भी महीने की 10 तारीख को पैदा होता है तो वो कार्मिक डेप्थ नंबरों की श्रेणी में आता है। इसका अर्थ ये है कि वो व्यक्ति इस जन्म में जैसे भी कर्म करेगा, भगवान उसके इन्हीं कर्मों के आधार पर उसकी सोल जर्नी को डिसाइड करेगा। किंतु 10 नंबर ही केवल एक ऐसा नंबर है जिसे उस भगवान ने क्लीन चिट देकर भेजा है। यानी कि जो भी व्यक्ति 10 तारीख को पैदा हुआ है, उसने अपने पिछले जन्म में ज़रूर बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, जिन कर्मों के, अच्छे कर्मों के आधार पर उन्होंने अपने बुरे कर्मों को काट दिया और वो एक क्लीन चिट लेकर इस जन्म में 10 तारीख को इस धरती पर आई। ऑकल्ट साइंस में
टैरो कार्ड भी एक ऐसी साइंस है जिसमें 10 नंबर के कार्ड को द व्हील ऑफ चेंज कहा जाता है। यानी कि जो भी व्यक्ति 10 तारीख को पैदा हुए हैं वो अपने कार्मिक नंबरों को काट चुके हैं। इस कार्मिक नंबर को वो काट चुके हैं और अब उनकी ये न्यू बिगनिंग शुरू हो चुकी है। तो उनको चाहिए कि वो इस जन्म में कोई भी ऐसा कर्म न करें जिसकी वजह से उन्हें बार बार इस धरती पर आना पड़े। इसलिए उन्हें हिदायत दी जाती है कि वो किसी के भी विश्वास को न तोड़े, किसी को भी धोखा न दें और न ही धोखे से अपना कोई काम निकलवाएं। झूठ न बोलें और अगर उन्होंने किसी से कोई वायदा किया है तो उस वायदे को ज़रूर निभाएं। किसी भी वजह से किसी का भी हक न मारें। अगर वो इन सभी बातों पर ध्यान देंगे तो वे अपनी सोल को जीवन और मृत्यु के इस आवागमन से बचा पाएंगे।